जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में आप जावा के रिलेटेड कुछ नया सीखेंगे। देखिए, अब तक हम जावा की सीरीज में काफी कुछ सीख चुके हैं। हमने जावा के बेसिक्स के बारे में पढ़ा, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को सीखा, हमने इंटरफेसेस के बारे में पढ़ा, रैपर क्लासेस के बारे में पढ़ा, लेकिन वो सब एक बेसिक लेवल तक था। आज के लेक्चर से हम जावा एडवांस लेवल सीखना स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आप सीखेंगे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से डिजाइन किया जाता है जावा लैंग्वेज के अंदर। अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स लिखे उनका आउटपुट हम कंसोल में देखते थे, एक ब्लैक स्क्रीन में। अब हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है, जब वो कोडिंग सीखना स्टार्ट करता है, वो चाहता है कि उसका आउटपुट कुछ अच्छा हो, सुंदर हो, उसके एप्लीकेशन को कोई यूज करे, वो कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करे। तो आज से आपकी वो जर्नी स्टार्ट हो रही है जावा लैंग्वेज के अंदर। हम कुछ सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे। उसके लिए आज से हम सीखना शुरू करेंगे कि यूजर इंटरफेस किस तरह से डिजाइन किया जाता है। तो इस लेक्चर को, इस सीरीज को आपने मिस नहीं करना, लगे रहना इस सीरीज के साथ साथ। और इस सीरीज के आखिर में आप एक जावा फुल स्टैक डेवलपर होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, वीडियोस बनाकर आते हैं। तो सिर्फ सब्सक्राइब करना, इसमें सिर्फ आपको टच करना होता है, कोई पैसे नहीं लगते। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब जावा लैंग्वेज के अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए हम एक पैकेज का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं स्विंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करेंगे? javax.swing। उसके बाद जितनी भी इसके अंदर फाइल्स हैं हमें सारी की सारी चाहिए, तो हम एस्ट्रिक का यूज करेंगे और साथ में टर्मिनेट कर देंगे। तो जावा स्विंग एक पैकेज है जिसके अंदर वो सारी चीजें अवेलेबल होती हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं एक प्यारा सा यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए। अब स्विंग क्या होता है? स्विंग से पहले जावा में क्या यूज होता था यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए, ये सारी चीजें हम थोड़ी देर में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा फ्रेम क्रिएट करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। तो इस स्विंग पैकेज के अंदर काफी सारी चीजें हैं, उन्हीं में से एक है जे फ्रेम। तो सबसे पहले हम एक जे फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जे फ्रेम इस तरह से। अब हमने इसका एक नेम भी सेट करना है, आपकी मर्जी कोई भी नेम सेट कर दे। मैं यहाँ पर इसका नाम फ्रेम ही रख देता हूँ। उसके बाद न्यू कीवर्ड और फिर जे फ्रेम इस तरह से पैरेंथेसिस और फिर इसे कर देंगे क्लोज। अब अगर आपने हमारी पूरी सीरीज देखी है जावा की, तो उसके अंदर जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख रहे थे तो इस तरह से हम किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, आपको याद होगा। तो यहाँ पर जे फ्रेम एक क्लास है जो कि इस स्विंग पैकेज के अंदर कहीं ना कहीं लिखी हुई है, और हम क्या कर रहे हैं उस क्लास का एक इंस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स और भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमने क्या किया, एक फ्रेम कीवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने इसका साइज सेट करना होता है। क्योंकि अगर एक फ्रेम है तो फ्रेम की विड्थ भी होगी, फ्रेम की हाइट भी होगी, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर सेट करते हैं। तो साथ के साथ मैं कमेंट करता हूँ कि यहाँ पर हम करेंगे सेट विड्थ एंड हाइट, ताकि आपको साथ साथ अंदाजा होता जाए। अब यहाँ पर हम ये क्या यूज करेंगे, ये जो फ्रेम हमने क्रिएट किया हम इसको यूज करेंगे। तो फ्रेम, उसके बाद डॉट, हमारे पास एक मेथड होता है सेट साइज, हम इसको यूज करेंगे। ये रहा सेट साइज। अब इसमें हमने डायमेंशंस बतानी होती है कि विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप HTML और CSS सीख चुकी है, स्पेशली CSS, तो आपको ये चीजें सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर भी हम डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पर भी हम डिजाइनिंग कर रहे हैं। उसके अंदर भी विड्थ होती है, हाइट होती है, सारी चीजें यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगी, आपको सीखने में आसानी होगी। तो मैं चाहता हूँ यार कि विड्थ होनी चाहिए 400 कॉमा, और हाइट भी होनी चाहिए 400, ताकि एक बॉक्स बन जाए इस तरह से। अब साइज हमने सेट कर दिया, इसके बाद हमने बताना होता है लेआउट। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि अगर आप CSS सीख चुके हैं तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स होते हैं, ग्रिड होते हैं, वो एक किस्म के लेआउट होते हैं। लेआउट मीन कि आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे बटन हो गया, ओके, जे फ्रेम हो गया, उसके अंदर लेबल्स भी होते हैं काफी सारे, और भी इनपुट फील्ड्स भी होती हैं, तो वो सारे के सारे आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरह से अलाइन होना चाहिए, स्क्रीन की किस लोकेशन पे होना चाहिए, ये सेट करता है हमारा लेआउट। तो जावा लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट लेआउट्स अवेलेबल हैं जिनको एक एक करके हम कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कोई भी लेआउट सेट नहीं करूंगा।
तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं फ्रेम डॉट सेट लेआउट, और यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ नल। यहाँ पर हम कोई भी लेआउट यूज नहीं करना चाहते, इसे ऐसे ही रहने दें। अब इतना तो हो गया कि हमने एक फ्रेम जो है वो क्रिएट कर लिया, उसका साइज भी सेट कर दिया, उसका लेआउट भी सेट कर दिया। अगर इस पीस ऑफ कोड को हम रन करें तो हमें आउटपुट में कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने अभी तक फ्रेम को विजिबल नहीं किया। तो अब हमने क्या करना है, इस फ्रेम को विजिबल करना है। तो सबसे पहले हम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, फ्रेम डॉट सेट और फिर विजिबल, इस तरह से। और यहाँ पर हमने लिख देना है ट्रू। अगर आप फास्ट लिखेंगे तो विजिबल नहीं होगा, आपने ट्रू लिखा है तो ये विजिबल होगा। तो फिर से काउंट करा देता हूँ आपको ये चीजें। सबसे पहले आपने जे फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके बाद आपने फ्रेम के जो डायमेंशंस हैं, विड्थ और हाइट, उनको सेट करना है। उसके बाद जो भी आप लेआउट सेट करना चाहते हैं आप वो सेट करोगे। कोई लेआउट आप नहीं रखना चाहते तो आप नल सेट कर दोगे। लेकिन जब हम एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे, सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ पर लेआउट्स का यूज करेंगे। और इस सीरीज में आप काफी डिटेल से सीखोगे कि लेआउट्स क्या होते हैं, कैसे उनको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। और उसके बाद आखिर हमने क्या करना होता है, जो भी हमने फ्रेम क्रिएट किया उसको हमने विजिबल करना होता है और वैल्यू सेट कर देनी होती है ट्रू। तो अब इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं जी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आउटपुट जो है वो अब थोड़ा डिफरेंट है। पहले क्या होता था कि आउटपुट ना हमें इस जगह पे शो होता था ब्लैक स्क्रीन में, तो वो इतना कोई खास अट्रैक्टिव नहीं होता था, इतना सुंदर नजर नहीं आता था। तो ये आपका पहला आउटपुट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। आपको खुश होना चाहिए यार, ये पहला स्टेप है आपका एडवांस लेवल की तरफ। तो अगर आप ये क्रिएट कर चुके हैं तो कांग्रेचुलेशंस, ये हमारा पहला स्टेप है। इसके आगे हम काफी चीजें क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ना इस लेवल का कोई भी टेक्स्ट नहीं है, तो हम वो भी सेट कर सकते हैं सिंपल। उसके लिए हमने करना क्या है, यहाँ पर आके ना हमने कुछ भी लिख देना है। मान लो ये है हमारा मेन फ्रेम, तो मैं लिख देता हूँ मेन फ्रेम, FRAME फ्रेम, इस तरह से। दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं जी। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हुआ, हमारे फ्रेम का एक नेम भी यहाँ पर आ चुका है जो कि हमने सेट कर दिया मेन फ्रेम। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप आपका जो होता है वो होता है कि आप एक फ्रेम क्रिएट करें। जब आप एक फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं तब उसके अंदर आप बटन्स को ऐड करते हैं, उसके अंदर इनपुट फील्ड्स को ऐड करते हैं, आप पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हैं, वीडियोस को भी, कलर्स को भी, काफी सारी चीजें हैं जो कि इस कोर्स में आप सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए ये एक ही हमारा आउटपुट था। अब हम बात करते हैं कुछ स्विंग के बारे में कि क्या है ये स्विंग। तो यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन है, स्विंग इज यूज्ड टू क्रिएट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया, और ये जावा एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड इंटरफेस इज अ डैशबोर्ड। अब इंटरफेस होता क्या है, हमने पढ़ा ना कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या होता है, एक बोर्ड होता है जहां से यूजर इंटरेक्ट करता है हमारी एप्लीकेशन के साथ। उसको कुछ बटन्स नजर आ रहे होते हैं तो उन बटन्स को क्लिक करता है और कोई भी फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म कर सकता है। The Java applications created using Swing are compatible with the Windows operating system। मतलब ये कि Swing पैकेज को यूज करते हुए आप कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो इजीली रन हो सकती है। अब बात करते हैं कि इस पैकेज के अंदर, इस स्विंग पैकेज के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। तो ये किस्म की एपीआई है, तो इसके अंदर बटन्स भी हैं, टेक्स्ट फील्ड भी है, एरिया, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, मेन्यू और भी काफी सारी चीजें हैं। एक एक का नाम नहीं ले सकते, वक्त के साथ साथ सारी चीजें हम कवर करेंगे। अब बात करते हैं कि स्विंग से पहले जावा के अंदर कौन से पैकेज को हम यूज करते थे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए। तो वहां पर हम यूज करते थे AWT का। ये भी एक किस्म का पैकेज था जिसे हम यूज करते थे GUI डिजाइन करने के लिए। अब इनमें थोड़े से डिफरेंसेस है, वो देख लीजिए। AWT कंपोनेंट्स आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, मतलब ये कि अगर आपने ये AWT को यूज करते हुए कोई एप्लीकेशन क्रिएट की तो उसका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता था वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे कुछ और डिजाइन का होता था। उसी को आप मैक पे ओपन करते थे तो उसका डिजाइन डगमगा जाता था, कुछ और तरीके का होता था। तो ये इसमें थोड़े ड्रॉबैक्स थे। जबकि स्विंग में ऐसा नहीं होता। स्विंग जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो इसका डिजाइन खराब नहीं होगा, जैसा आप डिजाइन करेंगे वैसा आपको शो होगा। उसके बाद है AWT कंपोनेंट्स आर हैवी वेट, एप्लीकेशन हैवी हो जाती थी, रन होने में वक्त लगता था। स्विंग में ऐसा नहीं है। उसके अलावा देखें AWT प्रोवाइड्स लेस कंपोनेंट देन स्विंग।
अब स्विंग के अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए टेबल्स हैं, लिस्ट हैं, स्क्रॉल पैन्स हैं, कलर चूजर्स हैं। तो ये चीजें AWT में नहीं थी, इसी वजह से स्विंग को लॉन्च किया गया, स्विंग को क्रिएट किया गया, ताकि जो डेवलपर हैं वो आसानी से और अच्छे तरीके से एक GUI डिजाइन कर सके और अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस क्रिएट कर सके। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। आज का लेक्चर एक ओवरव्यू था। नेक्स्ट लेक्चर से हम काफी सारी चीजें एक साथ सीखना स्टार्ट कर देंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सके इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी जावा फुल स्टैक डेवलपर बन सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।